हमारे देश में ऑनलाइन कंटेंट या ओटीटी कंटेंट के लिए कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, किसी तरह की कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है और इसी के चलते जो वेब सीरीज़ बन रही हैं उस पर कुछ भी बनाया जा रहा है और देश के लोगों के सामने कुछ भी परोसा जा रहा है। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कोर्टों में भी जाते हैं, लेकिन जो आर्टिस्ट अपने आप को डिफेंड करते हैं इस बात के चलते कि आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी ये है और इसमें और कुछ नहीं है। एकता कपूर वेब सीरीज और सीरियल के नाम पर जाना माना चेहरा है और उन्होंने अभी एक वेब सीरीज बनाई है XXX2। उसमें उन्होंने लोगों की भावनाओं को इस तरह से आहत किया है कि उन्होंने एक इंडियन आर्मी ऑफिसर के रोल की पत्नी का ऐसा रोल दिखाया है कि वो अपने पति के एब्सेंस में किसी और शख्स को बुलाती है और उसको जो इंडियन आर्मी की वर्दी पहनाकर उसको फाड़ती है या उसका डिसऑनर करती है। उसी के चलते देश भर में एकता कपूर और उसके वेब सीरीज का विरोध हुआ और कई जगह लोगों ने FIR भी दर्ज कराई। मुंबई में, इंदौर में जो है एकता कपूर के खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर भी खूब ट्रेंड किया गया उसको बाइकआउट करने के लिए, उसके कंपनी के जो सीरियल्स हैं अल्ट बालाजी या बालाजी प्रोडक्शन, उनका बहिष्कार करने के लिए। और उन सब के चलते जब सोशल मीडिया में प्रेशर बना तो एकता कपूर ने माफ़ी मांगी और कहा कि हम भारतीय सेना की इज्जत करते हैं, हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं। अल्ट बालाजी दिल से जो है भारतीय सेना की का सम्मान करता है, लेकिन माफ़ी मांग लेने से और ऐसा कहने से जो डैमेज हो गया है वो कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आपको जो करना था वो डैमेज आपने कर दिया, आपको जो नुकसान करना था वो कर दिया। अब उसके बाद आप अगर ये कहेंगे कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि आपके शब्दों का कोई मतलब है, क्योंकि ऐसे मामलों में या तो आपको कोई अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी नहीं है तो कम से कम आप एक सेल्फ रेगुलेशन के नाम पर कुछ मामलों पर, कुछ सेंसिटिव इश्यूज पर आप अपनी जो क्रिएटिव फ्रीडम है उस पर थोड़ा सा रिस्ट्रेन कर सकते हैं। और इसी के चलते जब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोई बॉडी नहीं है, कोई सर्टिफाइंग बॉडी नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, इसीलिए इस वेब सीरीज पर कुछ भी परोसा जा रहा है, जो कि आर्टिकल 19(1)(a) में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें डिसेंसी एंड मोरलिटी जो है एक ग्राउंड है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का। तो आपके पास जो आपका क्रिएटिव फ्रीडम है उसमें भी एक रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, जो अलग अलग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है उसमें एक डिसेंसी एंड मोरलिटी भी है। तो कम से कम आपको शर्म करनी चाहिए थी, आपको कम से कम भारतीय सेना की जो वर्दी है उसका तो सम्मान करना ही चाहिए, भारतीय सेना का सम्मान जो है करना ही चाहिए। आप अपना जो पैसा बनाने के लिए, अपनी वेब सीरीज चलाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, ये एटलीस्ट देश के लोगों को समझना चाहिए। और इन लोगों का बहिष्कार तो जो कर रहे हैं ऐसे जो कंटेंट ना प्रमोट हो, ऐसा करने के लिए देश में इस तरह की कोई सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनाई जाए, जैसे कि सेंसर बोर्ड है फिल्मों के लिए। इस तरह की कोई मुहिम लोग चलाएं और आगे से जो कंटेंट, कुछ भी कंटेंट परोसा जा रहा है ऑडियंस को, वो उससे हम लोग बच सकें।